भारत को दुनिया का सस्ता दवाखाना कहा जाता है। ऐसे में भारत की दवा कंपनियों पर सवाल उठता है तो खतरा भी बढ़ जाता है। कितना दबदबा है भारत का फार्मा फील्ड में, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल भारत में 3000 दवा कंपनियां हैं जो बड़ी संख्या में बड़े स्तर पर दवा बनाती हैं। देश में लगभग 11000 दवा की फैक्ट्रियां हैं, अलग अलग जिलों में लगाई गई हैं। दुनिया के 20% जेनेरिक दवा की आपूर्ति भारत से ही होती है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक भारत की दवाइयों की मांग है और देश में करीब 60 अरब डॉलर का फार्मा सेक्टर है जो भारत के अलावा दुनिया भर के अलग अलग देशों में दवा सप्लाई करता है। कई ऐसी मुश्किल घड़ी आई हैं जब भारत ने दूसरे देशों की मदद भी की है दवाओं के मामले में, फिर चाहे कोविड का मामला हो या दूसरी महामारी हो। और ऐसे में जब भारत की दवाइयों के सैंपल भारत में ही फेल हो जाते हैं तो सवाल भी उठते हैं, क्योंकि भारत, ब्रिटेन, अमेरिका में इन सभी जगहों पर हमारी दवाइयों का इस्तेमाल होता है। CDSCO की क्वालिटी टेस्ट में 53 में से 48 दवाएं फेल हो गई हैं। ऐसी दवा कंपनियों के खिलाफ क्या कानून है, ये भी जान लेते हैं। हमारा जो नियामक आयोग है मेडिसिन को आइडेंटिफाई करने की सही मेडिसिन और स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, अभी हमारा बहुत पुराना कानून है, उस कानून में जो सजा उस हिसाब से आज हम एडवांसमेंट 2024 के एरा में आ गए हैं। तो आज के हिसाब से कानून बने, टेस्टिंग एजेंसीज बने, जगह जगह उसकी टेस्टिंग हो और सही और गलत के बीच में जो है भेद हो सके। दूसरा, जो इंडस्ट्री जिस तरह की मेडिसिन बनाती है उनके ऊपर भी ऐसा एक्शन हो कि वो जो है डरे, क्योंकि अभी क्या है, पेनल्टी है, पेनल्टी को तो उनको बैन कर दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो जो मेडिसिन खा रहा है वो उसके ऊपर कॉम्पनसेशन क्लेम करेगा। लेकिन कॉम्पनसेशन क्लेम करने में तो हेल्थ पे जो एडवर्स इम्पैक्ट हुआ मेडिकल नेग्लिजेंस का, वो तो बड़ा मुश्किल है उसको रिकवर कर पाना। इसलिए ज़रूरी है भारत सरकार कानून लेकर के आए और अभी का जो कानून है उसके तहत जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और आगे आने वाले दिनों में ऐसी बातों से, ऐसी फेक मेडिसिन से बचा जा सके। आम जनता के हित में जो है ऐसा लेना, फैसला लेना ज़रूरी है। तो ऐसी दवाइयों से बचा जा सके, इसके उपाय क्या है? आखिर ये पता कैसे चलेगा कि वो कौन कौन सी दवाएं हैं, या कैसे पता चलेगा कि जो दवा हम खा रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है? क्योंकि जब इनके सैंपल लिए जाते हैं, इनकी जांच की जाती है कुछ महीनों पे, तब इनकी जानकारी मिल पाती है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत में CDSCO ने इन दवाइयों के सैंपल लिए हों और इनके सैंपल फेल हुए हों। इसके पहले भी कई बड़ी दवा कंपनियों के सैंपल्स फेल हो चुके हैं और उस वक्त भी ये सवाल उठे हैं कि जब लोग दवा बड़ी संख्या में इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, जान बचाने के लिए, अपनी सेहत सुधारने के लिए दवा खाते हैं और जब उन दवा में ही मिलावट होती है। आप समझिए, खाने पीने की चीजों से लेकर दवा की चीजों में भी, दवा में भी मिलावट की जा रही है। तो ऐसे में खाने पीने की चीजों से लेकर जिससे हम अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं, खाने की चीज चाहे वो हो या फिर दवा, सब में मिलावट होगी तो सेहत सुधरेगी कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर क्यों नकली दवा बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ अटेम्प्ट ऑफ मर्डर केस नहीं चलना चाहिए, ये भी जान लेते हैं वरिष्ठ वकील से। ये क्या है कि जब कोई डॉक्टर पर्ची पर मेडिसिन लिखता है, मेडिकल स्टोर पर जब आप वो मेडिसिन खरीदने के लिए जाते हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको नहीं पता है कि वो मेडिकल साइंस के हिसाब से कि वो दवाई सही है कि गलत है। आपको वो दवाई अतिशय डॉक्टर को देना, तो आपको टेस्ट करने का टाइम नहीं है। तो किससे मौत हुई? मैं डॉक्टर के नेग्लिजेंस से मौत हुई, गलत दवा एडमिनिस्ट्रेशन करने की वजह से मौत हुई, वो प्रूफ करने की एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो वो बाद में जब तक आप एक्शन लेंगे तब तक तो ज़रूरी है कि मार्केट में आने से पहले ऐसे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो फेक मेडिसिन बना उनके ऊपर एक्शन हो, और अगर ऐसा पाया जाता है तो उनके ऊपर निश्चित तौर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चले। ऐसे प्रावधान कानून लेकर के आए तभी इसको रोक सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब दवाइयां हम आप इस्तेमाल करते हैं, जो दवाइयां हम खा रहे हैं वो टेस्ट में फेल हो रही हैं, कुछ दिनों बाद उसकी रिपोर्ट सामने आती है। हमने आपने जो दवाइयां खाई हैं वो कितनी नकली थी, उसमें कितनी मिलावट थी, वो सभी मानकों को पूरा करती थी? ये सवाल सबके जहन में है, ये कैसे पता चलेगा? और अब इन लोगों के खिलाफ, जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? नकली दवाइयों की बात तो हमने कर ली है, लेकिन अब बात उन नकली नोटों की कर लेते हैं जो मार्केट में धड़ल्ले से खपाने के लिए बनाए जा रहे थे, लेकिन उसके पहले ही उनका पर्दाफाश हो गया। क्या हर चीज नकली है? दवाइयां नकली हैं, नोट नकली है,
फलों में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। अभी बात फिलहाल नोटों की कर लेते हैं। एक तरफ देश में नकली दवाओं को बड़ी मात्रा में खपाया जा रहा है, उनकी सप्लाई की जा रही है, हमारी आपकी सेहत से, जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ नकली नोटों को छापकर बड़ी संख्या में लोगों को बेवकूफ बनाने का खेल भी लगातार जारी है। और ये खेल कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि ये वो सफेद पोश लोग कर रहे हैं खेल जो आपके दरवाजे पर आकर वोट तो मांगते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम पर भी नकली नोट के जरिए बड़ी चोट करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप खुद देख लीजिए। नकली नोटों के नटवर लाल, सपा के बाद कांग्रेस से सवाल। फेक का धंधा किसका कंधा? सारे जालसाज पकड़े जाएंगे, व्हील चेयर पर घसीटे जाएंगे। जी हां, नकली गिरोह के खिलाफ यूपी में चल रहे ऑपरेशन का असर दिखने लगा है। कुशीनगर में जाली नोटों की काली कारोबारियों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस मामले में एक पर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब कुशीनगर पुलिस ने इस मामले में वांछित चल रहे 25,000 रुपए के एक इनामी बदमाश मुस्तकिम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कुशीनगर पुलिस ने आरोपी के पास से 30,000 के जाली नोट, 10,000 रुपए के असली नोट, एक तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। मुस्तकिम की गिरफ्त में आने के बाद अब इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या अब 11 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सपा नेता के कनेक्शन की जांच अभी चल ही रही है। इस मामले में अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। पुलिस ने अजय कुमार लल्लू को नोटिस जारी किया है। पुलिस के मुताबिक कुशीनगर पुलिस उनसे जाली नोटों का गिरोह चलाने वाले औरंगजेब के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछताछ करने वाली है। पॉलिटिकल एफिलिएशन चाहे जो भी हो, मेरिट बेस्ड कार्रवाई करते हुए इसमें पूछताछ कराई जाएगी और जो भी तथ्य इसमें शामिल आएंगे वो उस पर इंक्लूड किया जाएगा विवेचना में। बट अभी ये फैक्ट ये है कि ये भ्रामक खबरें हैं, भ्रामक पोस्ट फैला के कुछ लोगों के द्वारा अपराधियों के बचाव में कार्य किया जा रहा था। जब इसकी फर्दर जांच कराई गई तो निकल के आया कि ये व्यक्तियों के साथ में इस गैंग के जो अपराधी है, जिस पे 9-9, 10-10 मुकदमे हैं, वो खुद इनसे कनेक्टेड रहे हैं, इनके साथ फोटोज हैं। कुल मिलाकर जाली नोटों के पीछे किसका हाथ है, यूपी पुलिस इसकी एक एक कड़ियां सुलझाने में लगी है। देश से लेकर विदेश तक कई ठिकाने पुलिस के रडार पर है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में जांच एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है, जो नकली नोटों के इस खेल की सच्चाई सामने लाने में जुटे हुए हैं। बहरहाल जाली नोटों के इस खेल के पीछे हवाला रैकेट है या इसमें डी कंपनी का कोई रोल है, बहुत जल्द सच्चाई सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अभी तक समाजवादी पार्टी के नेता नकली नोटों के मामलों में सवालों के घेरे में थे, लेकिन अब सवाल कांग्रेस से भी होंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल अब शक के घेरे में अजय कुमार लल्लू भी हैं। सपा नेता के बाद रडार पर कांग्रेस के नेता भी आ गए हैं, उनसे भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अजय कुमार लल्लू को नोटिस भेजा है, पूछताछ के लिए उन्हें नोटिस भेजा गया है। अजय लल्लू ने पुलिस कार्रवाई को गलत बताया है, वो पुलिस के एक्शन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता इसमें फंसते दिख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक अच्छी खबर आपको बताते हैं। तमाम हर तरफ नकली चीजों के बाद, नकली खबरों के बाद अब सेना से जुड़ी अच्छी खबर है, जिनकी वजह से हम और आप सुरक्षित हैं। डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जो खतरे के उच्चतम स्तर से निपटने में सक्षम है। इसे पहनने वाले जवान चारों तरफ से पूरी तरह से सुरक्षित हैं। क्या है सेना के लिए कवच बताए जाने वाले इस जैकेट की खासियत, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के लिए ढाल बनने वाले पहली पंक्ति के योद्धा यानी वीर जवानों के लिए एक गुड न्यूज है। डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर एक हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जो हमारे जाबाजों के लिए अभेद्य सुरक्षा कवच साबित हो सकता है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और IIT की टीम ने इस जैकेट को अभेद्य नाम दिया है। इस जैकेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इस्तेमाल होने वाली मौजूदा बुलेट प्रूफ जैकेट की तुलना में बेहद हल्की है, जबकि इसकी मजबूती बेमिसाल है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जैकेट का वजन बाकी बुलेट प्रूफ की तुलना में बेहद कम है, जबकि यह आगे और पीछे दोनों ही तरफ से कवच की भूमिका निभाने में सक्षम है। ये मॉड्यूलर डिजाइन जैकेट सैनिकों को 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करेगी। जैकेट का निर्माण पॉलीमर और स्वदेशी बोरान कार्बाइड सिरेमिक से किया गया है। अभेद्य जैकेट प्रोटोकॉल के तहत सभी परीक्षणों पर खरी उतरी है। बहरहाल हर मोर्चे पर तमाम खतरों के